जय हिंद साथियों, जैसा आपको पता है आज का टॉपिक रहने वाला है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। एवरेज क्या होता है? औसत। ठीक है, एवरेज का मतलब है औसत। तो हम पहले इसका बेसिक जो हम ट्रेडिशनली बचपन से फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है बिल्कुल, जो हम देखते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे एक एग्जांपल भी ट्राई करते हैं। मानो मेरे पास कोई डेटा है 13, 17, 19, 24 और 27। तो अगर मुझे इसका एवरेज बोला है तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? सम करेंगे सभी का और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो करते हैं। एवरेज इक्वल टू 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 24 प्लस 27 अपॉन कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। तो आइए प्लस करते हैं। 13 17 कितना हो गया? ये तो हो गया 30। ये कितना हो गया हमारा? 20 और 20 40 और 40 प्लस 11 51 और प्लस 19। ये कितना हो गया हमारा? 70। तो 100 हो गया। तो 100/5 और ये कितना हो गया? 20। ठीक है, ये हो गया 20। ये हो गया हमारा बिल्कुल ट्रेडिशनल, बिल्कुल जैसा हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं एवरेज होता क्या है। पर आज एक एवरेज की नई डेफिनेशन सीखेंगे। आज हम एवरेज होता क्या है, एक न्यू डेफिनेशन, बिल्कुल न्यू। और उसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहेगा, क्योंकि जब बिल्कुल बेसिक सीख जाते हैं हम, बिल्कुल उसकी रूट्स तक जान लेते हैं कोई भी कंसेप्ट को, तो जो भी हमारा क्वेश्चन रहता है उसमें कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। जैसे क्या होता है? एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ number can also be defined as the number by which we can replace each and every number of set without changing टोटल ऑफ द सेट। देखो मतलब ये क्या है, कह रहा है बेटा, समझो। एवरेज का इसको कुल मिला के मैं एक शब्द बोलूं, इसको मिला के मैं बोलूंगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डेटा याद रखना, 13 17 19 24 27 और इसका एवरेज आता है 20। देखिए हमारे साथ क्या आता है एवरेज? 13 17 19 24 27, इन सभी का मेरे पास एवरेज आ रहा था 20। देखिए समझिए एवरेज का मतलब है क्या। अब देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच से आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल मैवरिक अप्रोच। जैसे चैप्टर का नाम ही, चैनल का नाम ही है मैथ्स मैवरिक, तो बिल्कुल मैवरिक तरीके से पढ़ेंगे एवरेज। मैवरिक का मतलब होता है बिल्कुल आइकोनोक्लास, जो ट्रेडिशनल नहीं है, अनट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने का, अनकन्वेंशनल तरीके से। तो देखते हैं। देखिए बच्चे समझिए, एवरेज एक ऐसा नंबर है, एवरेज एक ऐसा नंबर है जैसे मानो कोई डेटा है, कोई डेटा, चलो इजी डेटा समझाता हूँ। मानो किसी के पास 10 रोटी है, किसी के पास 15, किसी के पास 20 रोटी है, किसी के पास 10 रोटी है, किसी के पास 20 रोटी है। तो 10 रोटी वाला क्या कहेगा, आपके पास तो 20 रोटी है, अगर आप 5 मुझे दे दोगे, अगर आप 5 मुझे दे दोगे तो मेरे पास भी हो जाएगी 15, और आपने क्योंकि मुझे 5 दे दिए तो मेरे पास भी हो जाएगी 15। तो जो हमने नीचे डेफिनेशन लिखी थी, क्या लिखी थी? एवरेज वो वैल्यू है जो पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर दे, जो पूरे ग्रुप की हर एक वैल्यू एक्चुअल में 10 और 50 होगा, पर इसे हम क्या मान सकते हैं? आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। तो ये तो इजी था, 2 नंबर में इजी हो जाएगा। पर बड़ों में क्या होता है? देखिए बड़े समझिए, जो ये हो गया 13 17 19, इनका एवरेज आ कैसे रहा है? 20। ये देखिए समझिए, मानो एवरेज कितना है? 20। इसका मतलब ये समझिए इसके पास कितना एक्स्ट्रा है। एवरेज तो 20 है, तो हम बता एवरेज 20, इसके पास कितना ज़्यादा है? इसके पास है 7 ज़्यादा। इसके पास कितना ज़्यादा है? इसके पास है प्लस के 4 ज़्यादा। इसके पास, अब देखो इनका टोटल कितना ज़्यादा हो गया। ये वाले 3 तो कम वाले लोग हैं, ये 3 कम वाले लोग हैं। इनके पास कितना ज़्यादा हो गया? टोटल 11 ज़्यादा है। तो इन दोनों ने इन दोनों को दान दिया होगा, ये समझो, इन दोनों ने इन तीनों को दान दिया होगा। देखते हैं ये 11 कैसे यूटिलाइज हुआ। देखो बेटा ये 19 है, पर एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि वो सिंगल वैल्यू जो सभी के बदले लिख सकता हूँ मैं,
और मेरे जैसे मानो कितने ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, तो ये होगा बेटा ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। देखो कैसे, ये एक कम था, ये 20 से 3 कम है, और ये 13 से 20 से 7 कम है। इन दोनों को प्लस करो, 7 + 3 10 और 10 और 1 11। तो बेटा देखो यहाँ पे 11 की डेफिसिट है, 11 का कमी है और यहाँ पे 11 का सरप्लस है या 11 का ज़्यादा है। तो बेटा ऐसा होगा जो 27 और 24 है, इन्होंने यहाँ से अपने जो एक्स्ट्रा से कितना निकाला, जब बेटा ये 7 निकालेगा अपने से 4 निकालेगा, तो कितना बाहर निकल गया इनका सरप्लस, 7 निकल गया, और ये कितने हो गए 20 और 20 रेस्पेक्टिवली 20 रहेंगे। अब देखो एक तो इसमें दिया होगा, 3 इसमें दिया और 7 इसको दिए, तो बेटा सभी के पास आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, क्या होगा सभी के पास 20 20 20 20 20। इट मीन्स, इससे हम क्या समझे, अगर कोई भी क्वेश्चन कहता है, कोई भी कुछ स्टेटमेंट कहता है, अगर किसी ग्रुप का एवरेज 20 है, अगर किसी ग्रुप का एवरेज 20 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक वैल्यू क्या है 20 20 20 20 20, ये मान सकता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअल में वैल्यू 20 होती है, एक्चुअल में क्या वैल्यू थी 13 थी, 17 थी, 19 24 27 थी, पर मैं क्या कह रहा हूँ, एवरेज को अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की नज़र से देखते हैं तो ये बिल्कुल टॉपिक हलवा बन जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद समझो, जो इन दोनों के पास सरप्लस था, इन्होंने इनको बांट दिया और ऐसे बांटा ताकि सभी के पास कितना कितना हो गया 20 20 20 20 20। तो मैं कह सकता हूं, एवरेज क्या होता है, एवरेज वो वैल्यू है जो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको मिलती है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं किसी को भी कितना दे दिया, ऐसी वैल्यू तक पहुंचना ताकि सभी तक क्या हो, बिल्कुल सेम नंबर हो। ठीक है, ये थी बेसिक एवरेज की अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं जो बेसिक एवरेज की बाकी अंडरस्टैंडिंग हम क्वेश्चन के द्वारा या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, जो ब्रॉडली, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के, पर जो ब्रॉडली जो फेमसली पूछे जाते हैं पेपर्स में, चाहे वो सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, एसएससी में सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या कोई भी बैंक एग्जाम हो गया, उसमें जो ब्रॉडली जो क्वेश्चन आते हैं किस में आता है, पहले तो आता है एक्सचेंज में, दूसरा क्या आ सकता है आपका एक्सक्लूड में, तीसरा क्या आ सकता है इंक्लूड में। देखिए एक करके समझाता हूँ। एक्सचेंज में क्या कंसेप्ट है, एक्सचेंज में क्या रहेगा क्वेश्चन में, एक्सचेंज में आपको कहेगा मानो कोई डेटा है, मानो आपकी कोई क्लास 10 लोगों का ऑब्जर्वेशन है, 10 लोगों का ऑब्जर्वेशन है, इनके कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन है, मानो किसी में 10 नंबर आए, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 35, किसी के 40, किसी के 25, किसी के 50, तो वो बोलेगा एक वैल्यू गलती से चेंज कर दे, उन्होंने जो 30 थी 30 के बदले, या तो ऐसे बोल देंगे 30 के बदले 40 आ गया, या ऐसे बोल देंगे कि जो 30 मार्क्स के बदले 40 मार्क्स गलत तरीके से गलती से एंट्री हो गई कंप्यूटर में। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सचेंज का। ठीक है, और एक्सक्लूड में क्या होगा, मानो ये डेटा है, इस डेटा में से कुछ हटाना है, मानो या एक 10 लोगों का डेटा है, 10 या 15 जितने लोगों का भी डेटा है, उनमें से एक इंसान चले गया, तो अब एवरेज कितना हो गया। ठीक है, और इंक्लूड में इसी का उल्टा हो जाएगा, मानो कोई ऑब्जर्वेशन है आपके पास 10-15 लोगों का, 10 लोगों का मान के चलते हैं, और उसमें मानो एक नया इंसान आया, तो उसकी वजह से नया एवरेज घटेगा या बढ़ेगा, वो आएगा क्वेश्चन। तो बेसिकली जो पॉपुलर टाइप के 3 क्वेश्चन है वो ये। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तीनों के बिल्कुल थ्योरी समझेंगे, तीनों में क्या क्या कंसेप्ट है, उस हिसाब से फिर प्रैक्टिस करेंगे जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आर के। आइए एक्सचेंज वाले में देख लेते हैं। एक्सचेंज में चलो देखते हैं, अपना पुराना डेटा लेते हैं, जो हमने डेटा लिया था 13, 17, 19, 24 और 27 डेटा लेते हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन कहता है एक्सचेंज में 24 जाता है, मानो इनमें से कोई किसी को हटा देते हैं, अगर हम कहते हैं कोई ऑब्जर्वेशन है, ये 24 निकलता है इस ग्रुप में से, और 24 के बदले कौन आता है, मानो कोई नंबर ले लेते हैं 29। अब देखिए करेंगे क्या देखिए, हमें पता है इस ग्रुप का डेटा क्या है, इस ग्रुप का एवरेज क्या है, इस ग्रुप का एवरेज है 20, इस ग्रुप का एवरेज है 20। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा पहला ऑब्जर्वेशन भी 20 है, दूसरा भी 20 है, तीसरा भी 20 है, चौथा भी 20 है, पांचवा भी 20 है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, कैसे, क्योंकि अगर आप इन सभी का सम करोगे और इन सभी का करोगे, सभी का सेम आएगा, इन सभी का करके 100 आ रहा है तो इन सभी का करके भी 100 आएगा। ठीक है, तो एवरेज का मतलब मैंने आपको पहले समझाया था, एवरेज की एक न्यू डेफिनेशन क्या है, एवरेज आप ऐसा नंबर समझिए जो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन नंबर बने, क्योंकि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के देखो 27 और 4 के, इन दोनों के पास कितना ज़्यादा था, 20 से कितना ज़्यादा, इनके पास 7, इसके बाद 4 11, उन्होंने 11 इन तीनों में बांट दिया ताकि सभी क्या बन जाए 20 20 20 20। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मानो कोई ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन ने बोला है इस 24 को एक्सचेंज किया 29 ने। ठीक है,
हम ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं करेंगे कि हम ऐसे करेंगे कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 5। देखो एक ट्रेडिशनल तरीका मैं बता देता हूँ। ट्रेडिशनल क्या करेंगे बच्चे, 13 प्लस 17 प्लस 19, अब क्या 24 में 24 के बदले 29 लिख देंगे, ठीक है, प्लस के 27 डिवाइड बाई 5, वो ऐसे करेंगे। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। अब देखो स्मार्ट अप्रोच, बिल्कुल मैवरिक अप्रोच। देखो ये 20 20 20 20 20 है, लिख सकते हैं 5 है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में क्या लिख सकता हूँ 20। अगर एवरेज 20 आ रहा है इसका मतलब प्रत्येक वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर। अब देखना समझना, इस ग्रुप में पहले कौन था, 24 था, अब कौन आ रहा है, 29 वाला आ रहा है। एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज। तो ये देखिए 24, मानो अगर ये 24 रोटी थी, अब 24 रोटी वाले के बदले कौन आ रहा है, 29 रोटी वाला। तो अब ये देखिए बेटा 24 रोटी जो इसमें थी, 24 रोटी तो इसमें भी है, इसमें क्या है 24 प्लस 5, मतलब 24 रोटी जो ऐसा समझो, ये 29 रोटी को क्या समझो 24 प्लस 5, इस समझो 24 प्लस 5, इसका मतलब समझो अब ग्रुप में पहले तो 24 रोटी थी, अब क्या रही 24 प्लस 5। इट मीन्स पूरे ग्रुप को 5 रोटी एक्स्ट्रा मिलने वाली है, पूरे ग्रुप को 5 रोटी एक्स्ट्रा मिलने वाली। अब देखो ग्रुप में लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5, बेटा इसका तो ये तो इसी के बराबर है, 24 तो यही हो गया, इसको एक्सचेंज किया तो 5 रोटी एक्स्ट्रा मिल गई। अब 5 रोटी कितने लोगों में बटेगी, 1 2 3 4 5, बेटा 5 रोटी है, 5 लोगों में बटनी है, कितना आ जाएगा, 1 रोटी मिलेगी ना सभी को। एवरेज का मतलब भी होता है बेटा वो इक्वल वैल्यू, तभी मैंने 5 इक्वली में बांटा। तो बेटा एवरेज कितना आ रहा था इनका, पहले 20 आ रहा था, अब 5 रोटी एक्स्ट्रा आई, 5 रोटी एक्स्ट्रा आने का मतलब है 5 लोग हैं, 5 लोग 5 रोटी, तो सभी को कितने मिलेगी, 1 1, तो बेटा +1 कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज 21। आए समझ। एक्सचेंज में, एक्सचेंज में हम क्या करेंगे, नेट निकाल देंगे, नेट सरप्लस कितना आ रहा है या डेफिसिट कितना आ रहा है। मानो अगर इस वाले केस में नेट कितना एक्स्ट्रा ला रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा ला रहा है, 5 एक्स्ट्रा ला रहे हैं, तो हम इस 5 को इन 5 लोगों में डिवाइड कर देंगे। हमने देखा 5 रोटियां एक्स्ट्रा समझ लो इसे, 5 रोटी एक्स्ट्रा जब आ रही है, 5 लोग खाने वाले, तो सभी को जितना पहले मिल रहा था, कितना मिल रहा था, इतना मिल रहा था रोटी, जितना पहले मिल रहा था उससे एक ज़्यादा रोटी मिल जाएगी, तो न्यू एवरेज कितना हो गया 21। अगर आप ऐसे भी करोगे तो आंसर उतने आने वाले, इनको आप प्लस करोगे 105 आएगा, 105 बटे 5 21 आएगा वही। तो पर ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और ये मैवरिक अप्रोच है, ठीक है। आया समझ। एक और ट्राई करते हैं इसी टाइप का। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो हमने एक्सचेंज किया था वो सरप्लस वाला था, हमने 24 को भगा के, या समझो 24 को हट के कौन आया था, 29 आया था। अब देखिए अब ऐसे करते हैं, अब मानते हैं इसे हटा देते हैं, अब मानते हैं 19 बाहर गया, 19 बाहर गया और कौन आ गया, 9 आ गया, मान लेते हैं, ठीक है, 19 बाहर गया और 9 आ गया। अब देखिए हमें पता है इस ऑब्जर्वेशन का 13 17 19 24 27 का इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज हमें पता है कितना है 20 है, इसका एवरेज कितना है 20। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू भी 20 है, ये वैल्यू भी 20, ये वैल्यू भी 20, ये वैल्यू भी 20, ये वैल्यू भी 20 है, कब, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। अब समझना सभी 20 थी, 20 है, वेरी गुड। अब देखो बच्चे 1930 में जब ये गया और 9 आया तो टोटल का कमी कितने आ गई। देखो मानो अगर मानो 5 बच्चे हैं ABCDE, देखो ये 13 रोटी लाता था, ये 17 लाता था, ये कितने लाता था 19 लाता था। अब इसको रिप्लेस कर दिया 9 वाले बच्चे ने, इसको रिप्लेस कर दिया 9 वाले बच्चे ने, और बाकी बच्चे 24 27 लाते हैं। अगर मैं ये हटा दूँ 9 हटा दूँ तो तब मेरा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब मैं 9 हटा देता हूँ तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना बचेगा 20 20 20 20 मोर और लेस। इसका ये थोड़ा दान दे देगा और ये लोग इनसे ग्रैंड कर लेंगे, ये तीनों इनसे ले लेंगे, सरप्लस से डेफिसिट वाले ले लेंगे, और सभी कहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट, बिल्कुल बैलेंस वाली कंडीशन कहाँ पे आ जाएगी 20 20 20 रोटी पे, ठीक है। अब देखते हैं जब बेटा 19 गया और 9 आया, जब 19 गया और 9 आया तो आप समझो तो टोटल ग्रुप में क्या कितने का अंतर आया, टोटल ग्रुप में कितनी रोटियां कम होगी। तो अगर मैं रोटी वाला एग्जाम्पल समझाता हूँ तो बेटा टोटल रोटी ये 9 रोटी ला रहे हैं और पहले कितना लाता था जो भी बच्चा हो गए 19 लाता था। तो बेटा टोटल अंतर आपको दिख रहा है 10 का, आपको दिख रहा ये 10 का अंतर पूरे ग्रुप में आएगा, ये 10 का जो अंतर है ये पूरा ग्रुप में आएगा। ग्रुप में कितने लोग हैं 1 2 3 4 5। तो बेटा ये बताओ जब 10 का अंतर है, 10 रोटियां कम हो गई अब और खाने वाले कितने लोग हैं 5, तो बेटा डिवाइड बाई 5 जब मैं करूँगा तो हर एक में कितना असर पड़ेगा, 2 रोटी का पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो पहले बेटा 20 था एवरेज, तो अब कितना हो जाएगा, अब हर कोई 2 रोटी कम खाने लगेगा, अब एवरेज कितना हो जाएगा 18। आया समझ, हलवा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से भी करोगे ना, इनको प्लस करोगे, चलो इनको अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से भी करोगे, आप ऐसे करोगे 13 + 17 प्लस आना दोनों चाहिए, पर बेहतर अप्रोच चाहिए। ये तो आपको समझाने में तो टाइम लग रहा है, वरना इसको देखते ही इसको मुश्किल से 2 से 5 सेकंड लगेंगे। ट्रेडिशनल तरीका क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5। तो इनको आप प्लस करोगे, ये कितना हो गया, ये 30 हो गया आपस में, और ये हो गया 51, 30 51, ये हो गया हमारा 51, ये हो गया हमारा 30, इसको थोड़े रख ले, मान लेते हैं 20। ये क्या हो रहा है, अच्छा ये तो हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसको 9 नहीं से 9 समझो, ठीक है। ये तो हो गया 51, ये हो गया 30, 51 और 9 कितना हो गया 60, 51 और 9 60, 60 प्लस 30 90। तो 90/5 करोगे तो कितना आएगा, 18 ही तो आएगा। और देखो 18 तो हमारा कितना ईजिली आ गया था यहाँ पे, ठीक है। और भी बता देता हूँ एक्सचेंज वाले केस में क्या है, जब 19 किसे रिप्लेस कर रहा है, 9 को, 19 रिप्लेस कर रहा है 9 को, तो पहले जो ये बच्चे 19 रोटी लाता था, अब नया वाला बच्चा कितनी रोटी लाता है, 9। कितनी रोटी लाता है, 9। तो बेटा हम देखेंगे टोटल कितनी रोटी का डेफिसिट हो गया, कितनी रोटी कमाने लग गया ग्रुप में, 10 रोटी कमाने लग गई। तो अब कितने लोग में असर पड़ेगा, 1 2 3 4 5। जब बेटा 10 रोटी डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो बेटा 2 रोटी हर किसी को उससे कटेगी। तो पहले 20 20 20 20 था, अब 2 2 रोटी काटो सभी का, तो कितना हो जाएगा एवरेज 18। आया समझ, वेरी गुड। ये हो गया हमारा एक्सचेंज वाले, हमने 2 कर दिया, जब उसमें सरप्लस भी कर दिया, इसका डेफिसिट भी कर दिया। आइए अब करते हैं एक्सक्लूड वाला केस। एक्सक्लूड वाले केस में क्या होगा, मानो अगर ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन लेता हूं मैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो अगर इसमें क्या होगा, अगर इसमें से एक हटा देता हूं मैं, अगर इसमें से एक चले जाएगा तो कौन सा वाला केस हो जाएगा, एक्सक्लूड वाला केस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा उसके इजी के लिए कितना, इसको मैं एक और वैल्यू लेता हूँ 20, ठीक है। पहले इतना था, मैंने एक और एडिशनल ले लिया 20। अब देखते क्या असर आता है, और एक हम ले लेते हैं 20, ठीक है। चलो अब देखते हैं, चलो एक्सक्लूड वाला करने के लिए कोई बढ़िया ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो इजी समझाने के लिए, इजी हो आपको। तो मान लेते हैं 10 20 15 25 और 30, ठीक है। पहले इनका एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज कितना आ रहा है इनका एवरेज निकाल लेते हैं। 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 प्लस, और ये दोनों कितने हो रहे हैं आपस में 40, 60 और 40 100 हो गया। तो मतलब इनका भी एवरेज 20 आ गया, ठीक है। इनका एवरेज कितना आ गया, इन सभी का 20 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। मानो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ये कोई ऑब्जर्वेशन दिया है, इसका एवरेज दे रखा है आपको 20, इसका एवरेज दे रखा है 20। बोलते हैं अगर 25 निकल जाता है, अगर 25 निकल जाता है तो बचे हुए ग्रुप का एक बी सी डी का एवरेज क्या रहता है। आपको ऐसे वैल्यू दी होगी, आपको ऐसे बोला होगा कि एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 20 इफ 1 इज एक्सक्लूडेड। 1 इज, अगर एक हट जाता है वो भी 25 मार्क्स वाला, तो बाकी का एवरेज कितना रहेगा। तो देखते हैं, आपको पता है बेटा जब ये 20 है, ये एवरेज है, ये क्या है एवरेज। और आपको पता है एवरेज होता क्या है, एवरेज वो वैल्यू होती है जो सभी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है, इक्विलिब्रियम आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसके पास थोड़ा सरप्लस है, इसके पास सरप्लस है, इसके बाद देखो एवरेज 20 आ रहा है ना, तो इस 30 वाले ने क्या किया होगा, इसे 10 दे दिया होगा। 30 वाले ने क्या किया इसे 10 दे दिया होगा, और इस 25 वाले ने इसे 5 दे दिया होगा। तो बेटा ये भी 20 हो गया, 5 दिया ना इसने, ये भी 20 हो गया। 5 जब इसने इसको दे दिया तो ये 20 रह गया, तो ये भी 20, ये भी 20, ये तो पहले से 20 है। और ये दोनों कैसे सेटल हुए, इसे 10 अपना एक्स्ट्रा इसे दे दिया, तो ये भी 20 हो गया, क्योंकि इसने इसको इसने 10 दे दिया है। तो अब ये कितना रह जाएगा 20। तो बेटा सभी हो गया, सभी का एवरेज आ गया 20। अब मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर एवरेज 20 आ रहा है तो मैं मान सकता हूँ हर एक वैल्यू क्या मेरी 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20, ये समझना है। अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ ये 25 वाला इंसान चले जाता है, ये 25 वाला इंसान ग्रुप से बाहर चले जाता है, तो एवरेज कितना रहेगा, ठीक है। अब समझना एवरेज कितना था इसका, सभी 5 लोगों के ए बी सी डी ई का सभी का कितना एवरेज था, एवरेज मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन का तो इक्वल वैल्यू। तो मैं मान रहा हूँ सभी के 20 20 20 20। जब ये जाएगा, जब ये 25 वाला ऑब्जर्वेशन जाएगा, जब ये निकला बाहर, तो ये 20 तो ले गया ना, ये 20 मानो ये वैल्यू है, ये 20 तो ले जाएगा ही क्योंकि एवरेज है, प्लस एक्स्ट्रा कितना ले गया 5, एक्स्ट्रा कितना ले गया 5। तो बेटा 5 कहाँ से ले जाएगा, इनमें से तो ले जाएगा, इन 4 ऑब्जर्वेशन जो 4 ऑब्जर्वेशन है इन 4 में से तो ले जाएगा बेटा 5। समझ आ रही है,
तो देखा ये 25 है, 20 एवरेज से कितना ज़्यादा है, एवरेज से कितना ज़्यादा ले जा रहे हैं बेटा, 5 ज़्यादा ले जा रहे हैं। तो देखो कितना एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं, 5 ले जा रहे हैं ना, 5 रोटियाँ ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहा, 5 रोटियाँ एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं। किन से, किन की मदद से 5 रोटियाँ ज़्यादा ले जा रहे हैं, किन लोगों से, 4 लोगों से। तो बेटा बांटो, 5 रोटी को 4 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, काटो 1.25। तो बेटा ये भी 1.25 देगा, ये भी 1.25 देगा, ये भी 1.25, ये भी 1.25 देगा। तो इसका 1.25, इसका 1.25 कितना हो जाएगा, 2.5, इसका 1.25, इसका 1.25 कितना हो जाएगा, 2.5, और 2.5 कितना हो जाएगा, 25, 2.5 हो जाएगा 5, और 20 तो था ही, तो इससे 1.5 ले गया, इससे 1.5 ले गया, इससे 1.5, इससे 1.5, सॉरी 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25। जब मैं 1.25 को 4 बार लिखूंगा, जब 4 बार लिखूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 20 रोटी तो थी इसके पास, 5 रोटी इन चारों की मदद से ले गया, तभी तो 25,000 पर है। तो बेटा ये कितना कम हो गया, ये 1.25 कम हो गया, ये भी कितना कम हो गया 1.25, ये भी 1.25, ये भी 1.25। तो बेटा ये कितना हो गया, जब इससे मैं 1.25 हटाऊंगा तो ये 18.75 होगा, नहीं होगा, ये भी 18.75, ये भी 18.75, और ये भी 18.75। तो बेटा एवरेज होता क्या है, एवरेज वही तो होता है वो वैल्यू जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद बराबर आ रही है, सभी बराबर आ रही है। तो बेटा न्यू ग्रुप का एवरेज क्या हो जाएगा, 18.75। आया समझ एक्सक्लूड वाला केस, वेरी गुड। अब इंक्लूड वाला केस करते हैं। देखिए इंक्लूड वाले केस में ये डेटा लेते हैं, ठीक है, ये डेटा, ठीक है। हम मान लेते हैं, देखो हमें इनका, इसका तो एवरेज पता है हमें कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। हम मान लेते हैं एक न्यू ऑब्जर्वेशन आ जाता है 30, एक न्यू ऑब्जर्वेशन आ जाता है 30, तब कितना एवरेज होगा मुझे पता। अभी तक का देखो, अभी तक क्या पता है मुझे, इस 5 ऑब्जर्वेशन का, इन 5 लोगों का एवरेज कितना आ रहा है, 20। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा कुछ ये रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद सभी कैसे दिखने लग गए, सभी ऐसे दिखने लग गए। आया समझ। अब देखो बेटा न्यू कौन आया है, 30। तो न्यू एवरेज क्या होगा ग्रुप का, तो न्यू ग्रुप का, जो भी न्यू ग्रुप फॉर्म हुआ है उसका एवरेज क्या होगा। देखो ये लाया कितना, इसको 32 कर लो कैलकुलेशन के लिए, समझाने का को 32 कर लो इससे, ठीक है। तो जो 32 आया है ये अब न्यू एवरेज क्या होगा, एक तरीका तो सिंपल है, आप सभी को प्लस करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन 6 कर देंगे, पहले 5 था अब 6 हो गया, ये कर लेंगे एक तरीका। एक मैवरिक अप्रोच देखो, ये सभी कितने थे, 20 20 20 20 20, ये कितना आया 32, ये कितना लाया 32। अब ये थोड़ी देर के लिए समझो, 32 को मैं बेटा ये 20 किलो तो लाया है प्लस 12 किलो एक्स्ट्रा लाया ना, तो 20 तो आएगा ही ना। इसको मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, ये 5 तो पहले कहते, ये 5 लोग पहले कहते, मैं कह रहा हूँ ये 20 तो लाया ही ना, 32 है तो 20 किलो तो लाए प्लस 12 kg एक्स्ट्रा ला रखा है, कितना ला रखा है एक्स्ट्रा 12। देखो एवरेज में क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सभी को इक्वल वैल्यू मिलेगी। तो देखो बेटा ये कितना वेट एक्स्ट्रा ला गया या कितनी रोटी एक्स्ट्रा ला गया, 32 लाया ना, 20 तो मैंने इधर लिख दिया, कितने लाया 12 एक्स्ट्रा लाया। और बेटा लोग कितने हो गए टोटल अब ग्रुप में, 1 2 3 4 5 6, बेटा ये 12 रोटियाँ जब 6 में बटेगी, जब 12 रोटी है 6 में बटेगी तो हर एक को कितना कितना मिलेगा, हर एक को 2 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 20 तो पहले से था, 20 तो इनके पास पहले से, वापस अगेन 2 2 ऐड कर दो, सभी को 2 2 रोटी। किसकी मेहरबानी है, ये तीसरे बंदे की मेहरबानी है, तीसरे बंदे की मेहरबानी। तो बेटा अब सभी लोग कितने हो गए, 22 22 22 22 22 22, बस एवरेज क्या हो गया बेटा, एवरेज मेरा क्या हो गया 22, न्यू एवरेज क्या हो गया मेरा 22। आया समझ में, बहुत ईजी। एक्सक्लूडिंग क्या हो गया, इंक्लूडिंग हो गया, और एक्सचेंज हो गया, ये बहुत ईजी है, ठीक है। आपको जो मेन 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्सचेंज, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, वो तीनों करा दिया कंसेप्ट, अभी क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए जिन्होंने पहले बार सुन रहे हैं, कुछ नहीं, एपी सिंपल सा, एपी एक ऐसी सीरीज है जिसका क्या होता है, इक्वल गैप में होता है, बच्चे समझो इक्वल गैप। और मैथमेटिक्स के बोलूँ मैं तो बोलूँ, कॉमन भाषा में बोल तो कॉमन डिफरेंस। मानो एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी सीरीज का बीच में क्या गैप क्या बराबर है। मानो कोई ऐसी सीरीज है 7 11 15 19 23 एंड सो ऑन। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं, इसमें 4 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, इसमें 4 का गैप, सही में 4 का गैप, ठीक है। कभी भी समझना बेटा, कभी भी समझना, कोई भी एपी हो, मतलब एपी बोले कोई भी ऐसी सीरीज हो या कोई भी ऐसी डेटा हो जिसमें गैप क्या हो बेटा, इक्वल का हो ना, गैप क्या हो इक्वल का। तो बेटा एवरेज क्या होता है, बीच वाली वैल्यू क्या होती है एवरेज। अब बोलोगे कैसे, ऐसे कुछ बेटा
19 ने अगर 4 इसको दे देगा, 19 अगर 4 इसको दे देगा तो बेटा ये कितना रह जाएगा, 15 रह जाएगा, और इसको 4 मिल गए, ये कितना हो जाएगा 15। अब देखो 23 ने इसे अपना जो सरप्लस है, 23 ने अपना 8 इसे दे देगा, किसे, इसे, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, जब इसमें 8 माइनस करो, ये हो गया 15, 8 जब इसे मिल जाएगा ये कितना हो जाएगा 15, और बीच वाला ऑब्जर्वेशन तो 15 ही, तो बेटा सभी 15 हुए नहीं हुए। ये मात्र संयोग नहीं है, ये एक फाइंडिंग है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। मतलब अगर कोई भी डेटा आपको ऐसा मिलता है जिनका गैप क्या हो, इक्वल हो, जिनमें गैप क्या हो, इक्वल हो, तो उसका एवरेज क्या होता है बेटा, बीच वाला होता है। ठीक है, ठीक है, एक फाइंडिंग हमें मिल गई। एक फाइंडिंग क्या मिल गई, अगर कोई भी एपी है, या आप समझो एपी नहीं समझ जाता तो आप समझो सीरीज है, अगर कोई भी सीरीज है, कैसी सीरीज, उनका गैप इक्वल है, या कोई ऐसे ऑब्जर्वेशन है जिनका इक्वल गैप्स क्या है, इक्वल है, तो जो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होती है ना, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू वो क्या होती है उसकी एपी। एक फाइंडिंग होगी, और दूसरी फाइंडिंग क्या होगी, ऐसी सीरीज का पहले और आखिरी वाला अंतर, वो भी क्या होगा, जो एवरेज है वही होगा। देखो इन दोनों का अंतर निकालो, 23 और 7 का अंतर कितना था, 15 बीच में भी है, और 15 क्या है, अरिथमेट 15 क्या हमारा एवरेज भी है। ठीक है, तो बेटा ऐसे कौन कौन से श्रृंखला हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सीरीज हो सकती है, बेटा कोई भी नंबर की टेबल ले लो, कोई भी टेबल ले लो, मानो अगर मैं ले लेता हूँ 2 की टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, बेटा हर एक टेबल में कितना गैप होता है, जैसे 2 की टेबल है तो गैप कितने का होगा उसमें, 2 का होगा, नहीं होगा, तो बेटा 2 का गैप होगा, तो ये भी एक एपी हुई नहीं हुई, हुई नहीं हुई, हुई बेटा, ये एक एपी हुई, तो ठीक है एपी में हुआ, तो ऑब्जर्व इसका जो बिल्कुल बीच में आएगा, जो बिल्कुल बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा उसका एवरेज। देखो कैसे, इसका 2 एक्स्ट्रा है ना, ये 2 इसे दे देगा, तो बेटा जब ये 2 इसे दे देगा तो ये कितना बच रह जाएगा, खुद ब खुद 6 बच जाएगा, क्योंकि इसको 2 मिल गया तो ये उनके 6। लाइकवाइज 10 ने बेटा अपना 4 का दान दे दिया, इस 10 ने अपना 4 का दान दे दिया, तो बेटा ये कितना बन जाएगा 6। जैसे 4 का दान किसे दिया, 2 को दिया, जब बेटा 4 मिलेगा तो कितना बन जाएगा 6, ये 6, ये 6, ये तो पहले से 6 है, ये 6, ये 6, आया समझ। मतलब आप समझो एपी क्या होता है, कोई भी नंबर की टेबल ले लो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एपी जो है तो है, इसके अलावा क्या है, अगर आप कोई भी टेबल उठा लोगे, किसी भी नंबर की टेबल उठा लो, वो अपने आप में एक एपी होगी। मानो अगर मैं 5 की टेबल उठा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, ये सभी में गैप कितने का बेटा, जिसकी टेबल होती है उतना का गैप होता है। मानो अगर मैं 5 की टेबल पढ़ रहा हूँ तो 5 की टेबल में गैप कितने का होता है, 5 5 का तो होता है बेटा, तो ये भी कहते हो गैप के कांस्टेंट है नहीं है, मैंने क्या बोलता इक्वल गैप या कॉमन डिफरेंस, तो बेटा कॉमन डिफरेंस है नहीं है, इसमें 2 2 2, इसमें 5 5 5। तो आप ये समझो, अगर कोई भी टेबल का आपका एवरेज का क्वेश्चन आ जाए तो आप कहना जो बीच में नंबर बैठ रहा है ना, जो बीच में नंबर बैठ रहा है वो क्या हो जाएगा, एवरेज। वेरी गुड। चलिए एक और देखते हैं, मानो अगर मैं लेता हूँ 8, 16, 24, 32, 40 और 48। अब बताओ बीच में कौन है, ये तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो बताओ बीच में कौन है, 24 या 32, हाँ। तो देखिए बेटा ऐसे वाले ऑब्जर्वेशन में देखो हमने कितने, अभी तक तो इसमें क्या था 1 2 3 4 5 लोग थे, तो 5 लोग में तीसरा इंसान बीच का हो जाएगा। लाइकवाइज इसमें भी कितने लोग थे, 1 2 3 4 5, इसमें भी कौन बीच का हो जाएगा, 3। पर बेटा अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है तो आराम से हो गया, बीच वाला आराम से मिल जाता है। पर बेटा अगर इवन ऑब्जर्वेशन है तो क्या करेंगे, अगर इवन ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, तो बेटा बीच में कौन है, ये दोनों फंस गए ना बीच में, तो बेटा हमें क्या करना है, जो इन दोनों के बीच में भी होगा, जो इन दोनों के बीच में भी होगा वो इस पूरे ग्रुप का क्या होगा, एवरेज। वेरी गुड। देखो 24 और 32 कितना अंतर है, 8 का ना, तो बेटा 8 का आधा अंतर क्या होता है, 8 का आधा 4, तो बेटा इधर से 4 बढ़ो, इधर से 4 कम करो, कहाँ पहुँचोगे 28 में, तो एवरेज क्या हो जाएगा 28। आया समझ, वापिस समझो बेटा, अगर ऑब्जर्वेशन ऑड होंगे 3 5 7, मानो देखो अगर तीन है 3 लोग, तो बेटा बीच का तो ये हो गया आराम से, 5 लोग हैं तो 2 इधर गए 2 इधर गए, बीच का ये बचा नहीं बचा, 2 इधर गए 2 इधर गए ये, तो बेटा ये समझो 3 का देखो वापस, एक इधर गया एक इधर गया, बीच का बच गया, तो बेटा इवन मतलब ऑड वाले में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ऑड वाले में तो आराम से मिल जाएगा बीच वाला, चाहे 3 हो या 5 हो या 7 हो या 11 हो, कुछ भी हो। और बेटा जब इवन हो, इवन समझ मानो कुछ 4 है, तो बेटा बीच में कौन रहता है, 2 इधर गए 2 इधर गए, बीच में तो कोई रहा ही नहीं, या ये दोनों रहे, तो ऐसे वाले में क्या करना है हमें, 24 और 32 है ना बीच में, हम देखें 24 और 32 के बीच में भी कौन बैठ सकता है, ऑल्दो इस एपी में इस ग्रुप में कोई है नहीं, तब भी बेटा अगर कोई होता तो एग्जैक्टली बीच में कौन होता है इन दोनों के, तो हम कैसे निकालेंगे, 24 और 32 के बीच में अंतर 8 का है ना, 8 का अंतर है, तो 2 में जब 8 बटेगा तो कितना बटेगा 4 4, तो या तो इधर से 4 बढ़ जाओ, इधर से 4 घट जाओ, तो कहाँ पहुँच जाओगे 28 में, तो बेटा इस पूरे ग्रुप का डेटा क्या हो जाएगा 28।
तो बेटा अरिथमेटिक क्या हमारा वरदान है। अगर एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया, अगर एवरेज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला आ गया तो आप तो देख के ही फोड़ दोगे सवाल को, ठीक है, इस कंसेप्ट से, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए हर एक टेबल एक एपी होती है, हर एक टेबल एक एपी होती है। क्यों एपी क्यों होती है? क्योंकि बेटा हर एक टेबल में कॉमन डिफरेंस होता नहीं होता। 2 की टेबल हर बार 2 के गैप से बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, 5 की टेबल हरदम 5 के गैप से बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, 8 की टेबल हरदम 8 के गैप से बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और जब कोई ऐसी सीरीज या कोई ऐसी, जरूरी नहीं टेबल के अलावा भी तो एपी हो सकती है ना, जैसे ये दिखाया 7, 11, 15, 19, 23, 4 का गैप है। अगर आपकी कोई भी एपी फंसती है, अगर आपकी कोई भी एपी फंसती है, एपी का मतलब कुछ और नहीं है, एपी का मतलब ये ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस कांस्टेंट है, 4 4 4 4 या 2 2 2 2 या 5 5 5 या 8 8 8 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो ऐसी सीरीजों में एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा हमारा? बिल्कुल मिडल वैल्यू, बिल्कुल मिडल वैल्यू क्या होगी हमारी? एवरेज होगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ऑड ऑब्जर्वेशन है तो 1 2 3 4 5 है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा हमारा? आराम से हो जाएगा। पर अगर बेटा इवन वाला केस है, 2 है 4 है 6 है, तो क्या हो जाएगा बेटा? जो बीच के दो बैटर इनके बीच में भी निकाल देंगे कौन बेटर। जैसे ये बैठे थे 6 लोग हैं, तो 6 लोग में तीसरे और चौथे के बीच में हम देखेंगे कौन बेटर है। हमने देखा कितना गैप आ रहा है 24 और 32 में, 8 का अंतर आ रहा है, तो 8 का आता कितना होता है? 4। तो बेटा 4 इधर से बढ़ जाओ या 4 इधर से कट जाओ, या खुद ही भी उंगलियों में भी गिन सकते हो। बिल्कुल इनके बीच में कौन बैठेगा? 28, क्योंकि 28 ये भी 4 की दूरी में, ये भी 4 की दूरी में। आया समझ? वेरी गुड। तो हमने कंसेप्ट, हमारे बेसिकली 4 कंसेप्ट, हम चारों कंसेप्ट कर दिए। अब हम क्या करते हैं? सवाल करते हैं। बाकी अंडरस्टैंडिंग हम सवाल के थ्रू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल, मतलब 24 तो बच्चे हैं, 24 स्टूडेंट हैं और प्लस एक आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। कितना आ रहा है इन सभी का एवरेज? आ रहा है 15। इन सभी का एवरेज क्या आ रहा है? 15, ठीक है। अब बेटा जब आपको इतना दे देना, मतलब 25 लोगों का, 24 प्लस 1, इन 25 लोगों का जब एवरेज 15, इसका मतलब बताओ क्या कह सकता हूँ? वही रिडिस्ट्रीब्यूशन वाली याद करो। मानो 25 लोगों की रोटी है, अलग अलग रोटी लाते हैं, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? 15। इसका मतलब बेटा ये 15 है, दूसरा बंदा भी 15 है, तीसरा भी 15, चौथा भी 15, पाँचवा भी 15, छठा भी 15, ऐसे करके पूरे 25 के 25 सभी के पास क्या हो गया? 15 15 15 15। एवरेज का मतलब ये होता है। एवरेज का मतलब मैं ये नहीं कह रहा बेटा एक्चुअल में यही होगा, प्रिंसिपल 15 साल का होगा, बच्चे भी नहीं। मैं कह रहा आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। मानो अगर से समझो रोटी वाला केस, तो मानो जो ज्यादा रोटी लाता होगा वो इतने कम वाले को दान दे दी होगी, थोड़ी ज्यादा दे दिया होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से, ठीक है। तो सभी को कितनी, जब मैं एवरेज 15 कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है? हर एक के बाद प्रत्येक वैल्यू मेरी कितनी है? 15 15 15 15, ठीक है। आगे कह रहा क्वेश्चन, जब प्रिंसिपल की एज को हटाते हैं, जब हम प्रिंसिपल की एज को हटाते हैं तो एवरेज कितना होता है? डिक्रीज बाई 1। मानो देखो यहाँ तक ऐसे समझो, यहाँ तक 24 ऑब्जर्वेशन थे, कितने लोग थे? 24 स्टूडेंट, और ये क्या है? एक हमारी प्रिंसिपल मैम मान लेते हैं, ठीक है। ये 24 स्टूडेंट है और ये हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल मैम। अब देखो ये क्या कह रहा है? अगर हम ये चीज हटा देते हैं, अगर ये चीज ग्रुप से चले जाती है, तो क्या कहानी क्या होती है? बचे हुए ग्रुप का द एवरेज एज डिक्रीज बाई 1 ईयर। एवरेज क्या होता है? डिक्रीज इस ग्रुप का, कितने लोगों का? इन 24 लोगों का कितना कम हो जाता है? एक एवरेज कम हो जाता है। क्या बोला? एवरेज डिक्रीज बाई 1, एवरेज डिक्रीज बाई 1 हो जाता है। इसका मतलब कि बेटा हर एक वैल्यू कितने से कम होगी? कितने से कम? एक कम हुई, बोला ना, एक कम, तो कितने होगी बेटा? 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ऐसे कितने कितने 14 आएंगे बेटा? 24, ठीक है। तो बेटा जब ये प्रिंसिपल में बाहर गई होगी, जब प्रिंसिपल में बाहर गई होगी, ये जो 15 अपना किलो, तो 15 रोटियां या 15 केजी या एज ना, हाँ 15 तो ले गई, 15 तो बाहर ले गई, पर जो उन्होंने पहले योगदान दिया था अब तो जा रही है ना, अब तो पूरा बोरा बिस्तर लेके जाएगी। फिर उसने एक एक का दान दिया था, कितने का दान दिया था? एक एक का दान दिया था। कितनों को दिया था? कितने लोग हैं? 24, सभी से एक ले लेना, तभी तो बेटा 14 हो गए। वरना तो 15 था ना जब तक मैम थी, मैम ने इनको एक एक रोटी दान दे रखी थी इन्हें, तुम रखो। पर अब जब जा रही है अब तो लेके जाएगी ना। तो ग्रुप क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इनका एवरेज कितना कम हो गया? सभी का एक एक कम हो गया। 24 बच्चे हैं, 24 का जब एक एक कम होगा, जब 24 बच्चे हैं, 24 का सब सभी का एक एक किलो ले लो, तो कितना कम हो जाएगा बेटा? 24 किलो कम होगा, नहीं होगा? इसका भी 1 किलो, इसको भी 1 किलो, इसको भी, ये भी वापस लौटा रहे हैं। अब असलियत आ गई इनकी। असलियत कितने की आ गई? 14 की आ गई। 1 किलो जब वापस कर दें इन लोगों ने, तो कितना आ गया? 24, कितना वेट इकट्ठा हो गया पूरा? 24 बच्चों से सभी बच्चे 1 किलो का योगदान कर रहे हैं, तो 24 किलो हो गया। तो 15 किलो तो था ही मैम का एवरेज, तो बेटा 15 प्लस 24 कितना हो गया? 39। तो आंसर क्या होगा? सी। आए समझ? तो ये था एक्सक्लूडिंग वाला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। अगर आप बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैवरिक अप्रोच से करोगे तो आपको कुछ नहीं रहेगा। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ,
बाद में आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, बाद में डायरेक्ट कर लोगे। कैसे करोगे डायरेक्ट? आपने कहा एवरेज डिक्रीज बाई 1 किलो, देखो 24 बच्चे हैं, 24 बच्चे, 24 के हर एक बच्चे का एक एक कम हो रहा है, तो बेटा टोटल कम कितना हो रहा है? 24। और पहले एवरेज था कितना? जो बंदा है, जो प्रिंसिपल है, कितना था उसका? 15 था ना, 39 हुआ नहीं हुआ? बाद में आप ऐसे करोगे क्वेश्चन को, देखते देखते साथ ही क्वेश्चन को करने लोगे। आइए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, 22वां। इफ द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38, क्या कह रहे हैं? 50 लोगों का एवरेज कितना है? 38। तो कुल मिला के अंडरस्टैंडिंग आपको इस करनी है कि 50 के 50 लोग क्या हैं? ऐसे सभी के पास क्या 48, मतलब एक्चुअल में हो ना हो, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है बच्चों, पर क्योंकि इन्होंने बोल दिया एवरेज 38 है, इसका मतलब क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जिसको ज़्यादा रोटी उसने कम वाले को थोड़ा दे दिया होगा, तो उस हिसाब से सभी के पास कितने बार लिखूंगा मैं ऐसे? 50 टाइम्स ही समझना कि मतलब बेटा 50 के 50 लोगों के पास कितना? 38 38 38 38 38। वेरी गुड। अब देखो उसने क्या बोला, दो लोग निकले, टू नंबर्स नेमली 45 एंड 55 आर डिस्कार्टेड, 45 और 55 निकल गए, यहाँ कहीं होंगे 45 और 55 निकल गए, तो अब द एवरेज कितना रह गया? अब एवरेज क्या रह गया? रिमेनिंग का। अब देखो बच्चों समझो, हर एक के पास कितना था? 38 38 38 38। जब बेटा ये लोग गए, ये बेटा ये 38 तो ले जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना ले जा रहे हैं? जो 45 इंसान है, 45 किलो वाला है, 45 रोटी वाला, रोटी वाले केस समझो सबसे आसान रहता है। जो 45 वाला है, 38 तो सभी का था ही ना, 38 एवरेज से कितना ज़्यादा ले जा रहे हैं? बेटा +7 ले जा रहे हैं। कितना ले जा रहे हैं? ज़्यादा 7 ले जा रहे हैं। अब बेटा देखो ये 55 वाला बच्चा कितना ले जा रहा है? ज़्यादा 38। सभी के पास कितना था? एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी के पास उस सेम नंबर की रोटी या वैल्यू या एज या वेट है। 38 था, जब ये जा रहा है जो इसकी एक्चुअल वैल्यू 55 है, तो बेटा 38 से कितना ज़्यादा ले जा रहे हैं? कितना ले जा रहे हैं? 14। कितना ले जा रहा है एक्स्ट्रा? 14। तो बेटा टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया? मतलब बेटा टोटल ग्रुप से रोटियाँ कितनी बाहर निकल रही है एक्स्ट्रा? जो 38 निकल रही है वो तो अपना लेके गए, एक्स्ट्रा जो इसने वापस ले लिया, कितना रोटी एक्स्ट्रा ले जा रहे लोग? ले जा रहे 21 रोटियाँ। तो बेटा अब देखो ग्रुप में कितने लोग बचे? 50 लोग थे, तो 2 लोग तो भाग गए, 2 लोग तो चले गए, तो बेटा बच्चे कितने? 48। देखो टोटल कितना ले जा रहे हैं बेटा बाहर? ये 38 था, 45, कितना एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं? 7, और ये कितना है? 55, तो ये 17 बेटा, 17 सॉरी, ये कितना ले जा रहा है बेटा? 17। ये क्या करेक्ट कर लेना। तो बेटा ये 45 वाला कितनी रोटी एक्स्ट्रा ले जा रहा है? 7 रोटी एक्स्ट्रा ले जा रहा है अपने एवरेज से। एवरेज कितना था इनका? 38 था। और 55 वाला कितना ले जा रहा है? 17। तो बेटा 7 और 17 कितना होता है? 7 और 17 होता है 24। 7 और 17 होता है 24। तो बेटा ये हम समझ गए, जो बचे हुए 48 लोग हैं उनको कितने का घाटा हो गया? 24 का। 24 का घाटा कैसे हुआ? 48 तो वो ले गए अपना, उसमें कोई डाउट नहीं है कि देखो सभी के पास 48 था ना, 50 के 50 लोगों के पास कितना था? आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन 48 था। पर बेटा जो बाहर निकाले लोग 45 वाला, 45 48 से कितनी ज़्यादा रोटी ले जा रहे हैं? 7। 55 48 38 से कितनी ज़्यादा रोटी ले जा रहे हैं बेटा? 17। कितने ले जा रहे हैं एक्स्ट्रा? 17। तो बेटा टोटल बच्चे इन 48 लोगों में से कितनी रोटियाँ निकल रही है बेटा बाहर? 24। तो 24 रोटियों का घाटा हो रहा है। तो बेटा खाने वाले 28 हैं, रोटियाँ कितनी है? 24। काटो बांटो, 24 का घाटा है, 48 में बांटना है। 24 का घाटा देखो एवरेज में क्या होता है, सभी जो होगा सभी के साथ होगा, अगर कुछ ऐड होगा सभी में इक्वली ऐड होगा, कुछ जाएगा सभी में इक्वली जाएगा। तो देखो बेटा 24 रोटियाँ कम पड़ रही है, तो 48 लोग जोड़ेंगे, 48 लोग बोलेंगे हम जो भी होगा साथ में होगा, तो बेटा कितने का अंतर आएगा? आधे का अंतर आएगा नहीं आएगा? आधे का अंतर आएगा नहीं आएगा? सभी को कितना योगदान देना पड़ेगा? आधी 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 रोटी का। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे? 37.5। ये भी कितना हो जाएगा? 37। सभी के सभी 48 वैल्यू, सभी के सभी 48 वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 37.5 37.5 37.5, और तो सभी 37.5 है, तो एवरेज क्या होगा? 37। आई नहीं समझ? वेरी गुड। ठीक है, तो ये होता है सरप्लस। हमने क्या निकाला? हमने निकाला सरप्लस है कितना। हमने देखा कि सरप्लस ले जा कितना रहे, हमने देखा 24 ले जा रहे हैं। हमने क्या देखा? 24 ले जा रहे हैं, तो ये सरप्लस दिया है 48 लोग तो देंगे ना, 48 लोग ने लौटाया इनको, क्योंकि एक्चुअली में तो इनका वेट ज़्यादा ही था, इनकी रोटियाँ ज़्यादा ही थी। इन्होंने ग्रुप का एवरेज को बरकरार रखने के लिए इन्होंने इनको दान दिया था, इन लोगों ने इनको दान दिया था। अब जाने वक्त तो वापस लेंगे ना, तो कितना ज़्यादा ले गए बेटे लोग? 24 ले गए थे। अब 24 लोग हैं, 48 लोग सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सभी लोग कितना देंगे? 48 लोग हैं, 24 किलो 24 रोटियाँ इकट्ठा करनी है, तो बेटा हर कोई आधे आधे करेगा नहीं करेगा? तो जब भी 38 से 37.5 होगा नहीं होगा?
सेम कहानी 37.5 होगा नहीं, सभी के सभी कितना हो जाएगा 37.5। जब सभी के सभी 37.5 हो गए तो एवरेज कितना हो गया 37.5। वेरी गुड। आइए अगला करते हैं। ठीक है, 23 बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो अब एक चीज़, एक और फाइंड है, एक और रूल समझ लो। अगर कोई एवरेज है, कोई ऑब्जर्वेशन है, मानो कोई ऑब्जर्वेशन है, उसमें मैं अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लस करता हूँ, हर एक ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट नंबर प्लस करता हूँ, या माइनस करता हूँ, या इंटू करता हूँ, या डिवाइड करता हूँ, समझना। अगर कोई ऑब्जर्वेशन है उसमें या तो मैं कोई सभी ऑब्जर्वेशन में, याद रखना मैं एक की बात नहीं कर रहा, सभी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सभी में कुछ ऐड कर रहा हूँ, मानो सभी में 5 5 5 5 5 ऐड कर रहा हूँ, या सभी में 5 5 5 माइनस कर रहा हूँ, या सभी में इंटू कर रहा हूँ 5 5 5, या सभी में डिवाइड कर रहा हूँ 5 5 5, तो बेटा जो एवरेज होगा ना, एवरेज भी उसी तरीके से में अंतर आएगा। अगर आप सभी में प्लस कर रहे हो ना, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा +5। जितना जितना भी पहले एवरेज था, मानो पहले एवरेज 20 था, तो कितना हो जाएगा 25। आया समझ। लाइक अगर सभी वैल्यू माइनस हो रही है ना, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा, जो पहले का था उसमें से -5 करना, इंटू था जो पहले का एवरेज था उसमें इंटू 5 कर देना, और डिवाइड, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाई 5 डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर से, 5 मान लेते हैं, डिवाइड 5 करो तो जो एवरेज है वो भी क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 5। आए समझ। वेरी गुड। आज एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। तो 7 ऑब्जर्वेशन है, 10 नंबर सॉरी 10 लोग हैं, उन सभी का कितना एवरेज है 7। तो बेटा 7 2 3 4 5 6 7 9 10, ये सब समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में नहीं करना आपको। क्या कह रहा है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 12। बेटा जब मैं इसको भी 12 से कर रहा हूँ, इसको भी 12 से कर रहा हूँ, इसको भी 12 से, तो बेटा ये कितना हो जाएगा बनेगा, ये भी कितना बनेगा 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 10 के 10 क्या बनेंगे 84। बेटा सभी 84 है, एवरेज होता है क्या, एवरेज तो बेटा वही नंबर होता है जो सभी के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इक्वल आई, तो सभी 84 84 84, तो एवरेज क्या होगा बेटा। ठीक है, लाइक आप इसी क्वेश्चन से आप समझ सकते हो। ये तो मैंने इंटू वाला केस बताया, लाइक प्लस में भी तो होगा। मानो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन समझ लो आप इसे। अगर मानो सभी ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन 7 7 7 की है बेटा, अगर मैं सभी में 3 प्लस कर रहा हूँ, अगर मैं सभी में 3 प्लस कर रहा हूँ, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 10, ये भी कितना हो जाएगा 10, ये भी कितना हो जाएगा 10, ये भी कितना हो जाएगा 10, तो बेटा सभी के बन गए 10, तो एवरेज क्या हो गया 10। तो कुल मिला के मैं क्या कह सकता हूँ, जो इसका एवरेज था पहले उसमें ऐड कर लो ना 3। मैं क्या कह सकता हूँ, जो इनका एवरेज था 7 उसमें मल्टीप्लाई करता हूँ डायरेक्ट 8, आंसर आ जाएगा 84। आया समझ। मतलब अगर आप एवरेज के हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई सेम ऑपरेशन कर रहे हो, मैथमेटिक्स का कोई ऑपरेशन कर रहे हो सभी ऑब्जर्वेशन के साथ, सभी के साथ, ये नहीं कि 2 या 3 के साथ, सभी वही कर रहे हो, तो जो आपका एवरेज था न्यू एवरेज भी उसी तरीके से बदलेगा। मानो अगर सभी में 5 प्लस कर रहे हो तो न्यू एवरेज भी आपका 5 ऐड हो जाएगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। इसका आंसर हो गया 84। आइए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30। 50 लोगों का एवरेज कितना है, 50 लोगों का 30, तो ये देखो ये वाला 29। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30, तो बेटा 30 ये समझो, ये मन में चलाना है कि ऐसे 30 30 30 30 30 30 30 ऐसे कितने बार है बेटा 50 टाइम्स है, ये समझो। क्या बोला, 2 नंबर 35 एंड 40 डिस्कार्टेड, मतलब ये चले गए, डिस्कार्ड कर दिया, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग। तो वो बेटा बाहर कौन कौन गया, बाहर कौन कौन गया 35 और 40। अभी तक क्या एग्जम्पशन था, जब इनका एवरेज 30 था तो क्या हर एक वैल्यू क्या है, हर एक वैल्यू क्या है, हर एक वैल्यू क्या है 30, हर एक वैल्यू है 30 30 30। अब बेटा जो 35 गया, जो 35 गया ये कितना ज़्यादा ले गया बेटा, अपना 30 तो ले गया, एवरेज 30 ले गया, वो तो कोई बात नहीं, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा जब अगर 2 30 बाहर चले जाते हैं तो बचे भी सभी 30 है ना, तो एवरेज भी 30 से होता। ठीक है, तो 30 ले गया, हमें उससे फर्क नहीं, हमें जो उससे फर्क है जो ये एक्स्ट्रा ले गया, ये एक्स्ट्रा कितना ले गया, ये +5 ले गया, कितना ले गया, ये +5 का ले गया। और बेटा ये कितना ले गया, ये ले गया बेटा 30 था ना एवरेज, कितना एवरेज है 30, तो बेटा कितना ले गया 10। तो बेटा टोटल जो बचा हुआ ग्रुप है 48 लोगों के ग्रुप को कितने का झटका पड़ा, कितने रोटी का झटका झेलना पड़ा, 15 रोटियों का। बेटा 15 रोटी का असर कौन, कितने लोग झेलने वाले हैं 48। देखो कितना है, कितने रोटी ले जा रहे हैं बेटा ग्रुप वाले, ये 2 बच्चे 15 बाहर ले जा रहे हैं, और बेटा तो इसका किसको भुगतना पड़ेगा, इन 48 लोगों को। बेटा तो देखो बस करो 15 डिवाइडेड बाई 48 कितना है, देखो लमसम अप्रोक्स बात करो तो क्वेश्चन भी सभी क्या है, तो डिस्टेंस दूर दूर है सभी का, तो अगर लमसम करो इसका सॉल्व कितना आ जाएगा। अगर ये 45 होता, अगर 45 तो 1/3 आता, तो 0.33, तो 0.33 से थोड़ा सा कम, इसको मान के चलो 0 पॉइंट समथिंग
3 कुछ आ रहा है, 0.3 कुछ आ रहा है, देखो अप्रॉक्स 0.3 कुछ आ रहा है। तो बेटा देखो ऑब्जर्वेशन पहले कितना था, 30 था ना, इसे भी 0.3 देगा, ये भी 0.3 का दान देगा, ये भी दान देगा, दान क्या देगा, लौटाएंगे। एक्चुअल में जो ये वैल्यू 35 और 40 थे, इन्होंने ये 30 बनने के लिए बाकी को थोड़ा योगदान दिया होगा। कैसे, इसने 10 का योगदान दिया होगा, इसने 5 का योगदान दिया, तो ये दोनों 30 बन गए। पर जब जा रहे हैं ये सभी से जितना जितना योगदान दिया था सभी से वापस ले रहे हैं। तो 30 और 30 था वो तो ले जा रहे हैं, प्लस जो 5 का योगदान दिया था, जो 10 का योगदान दिया था वो वापस ले जा रहे हैं। तो हर एक से कितना 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 कितना, हर एक से ऑन एन एवरेज लमसम 0.3 का ले जा रहे हैं। तो बेटा जब इससे 0.3 कम करोगे कितना आ जाएगा, 29.7 आएगा। ये भी कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं निकाला, ये एग्जैक्ट 0.32 कुछ आएगा। तो ये भी 29.7 होगा नहीं होगा, ये भी 29.7 होगा नहीं होगा, ये भी होगा नहीं होगा, ये भी होगा नहीं होगा। तो बेटा जब सभी 29.7 होंगे तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 29.7, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू निकाली मैंने, तो ये 29.68, ठीक है। आया समझ, वेरी गुड। आइए ये वाला सवाल देखते हैं, काफ़ी अच्छा है। क्रिकेटर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 10 इनिंग्स, उसका 10 इनिंग का कुछ एवरेज है, हमें ये नहीं पता क्या एवरेज है। 11वीं इनिंग में ही स्कोर्ड 108, मानो 10, देखो कितने, 1 इनिंग, 2 इनिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनिंग का उसका कुछ एवरेज है, वो हमें पता नहीं क्या है। 11वीं इनिंग में वो कितना रन बनाता है, ही स्कोर्ड 108 रन एंड देयर बाय इंक्रीज द एवरेज बाय 6 रन। बेटा कितना बनाता है, 108, कितने बनाता है ये रन, बेटा 108 बनाता है। और एवरेज क्या बन जाता है, मानो अगर पहले सभी का एवरेज क्या है, एक्स, पहले का एवरेज क्या है, एक्स। तो बेटा क्या कह रहा है, जैसे ही 108 रन बनाता है ना, तो इस पूरे 11 मैचों का कितना एवरेज बढ़ जाता है, 6 से बढ़ जाता है। बेटा समझो एवरेज 6 से बढ़ जाता है, मतलब जो 108 है, इसने इसको भी 6 का दान दिया, इसको भी 6 का दान दिया, इसको सभी को कितने का दिया, दान दिया, 6 का दिया, क्यों, रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 6 6 6 6। जब बेटा ये 6 6 करके 10 इनिंग को देगा, हर 10 इनिंग है ना, हर एक को 6 6 का योगदान देगा। बेटा टोटल योगदान कितने का दे दिया इसने, टोटल योगदान कितने का दे दिया, कितने का दे दिया, 60, कितने का योगदान दे दिया, 60 का, टोटल योगदान दे दिया 60 का। तो बेटा ये खुद कितना बच गया, जब 60 का योगदान दे दिया तो बच कितना गया, बच गया कितना, ये 48, कितना बच गया, कितना बच गया, 48। और देखो इसने 60 ही क्यों दिया, क्योंकि 60, अब समझो इसने 60 ही क्यों, 60 रन का ही दान क्यों दिया, 60 रोटी ही दान क्यों दी, क्योंकि बेटा 60 एक ऐसा नंबर है, 60 को देने के बाद सभी क्या कंडीशन में आ गई, सभी इक्वल स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम, सभी के पास इक्वल पहुंच गया, तभी तो 60 दिया। अगर मानो इक्वल नहीं पहुंच रहा तो और रोटी का दान देता ना, इसने 60 रोटी का दान दिया, बच्चे कितने, 48। इसका मतलब क्या हो गया, बच्चे सभी कितने हो गया, 48, कितना हो गया, ये भी 48, ये भी 48, इसके बाद कितना बचा, 48। और बेटा एवरेज में आपको पता है अगर ये 48 तो सभी वैल्यू क्या होगी, 48 48 48। तो बेटा आंसर क्या हो गया, तो न्यू एवरेज कितना हो गया, 48। आया समझ, कैसे, सभी 48 48 48। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा ओल्ड एवरेज क्या है, ओल्ड एवरेज क्या है, ओल्ड एवरेज क्या है, ओल्ड एवरेज क्या होगा, देखो न्यू एवरेज क्या है, 48, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओल्ड में 6 प्लस कर देंगे तो न्यू एवरेज बन जाएगा। तो बेटा ओल्ड क्या हो जाएगा, 42, ओल्ड क्या हो जाएगा, 42, ठीक है। ओल्ड एवरेज हो गया 42, न्यू एवरेज हो गया 48। आया समझ, चलिए हाँ आखिरी सवाल करते हैं। देखिए बहुत शानदार सवाल है, कह रहे द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36, मतलब 50 लोगों का ऑब्जर्वेशन कितना है, 36। इसका मतलब बेटा हर एक 50 के 50 हर एक का कितना है एवरेज। से बेटा जब भी आए ना आप ये समझो कि हर एक वैल्यू क्या है, सेम है, वही एवरेज, जो एवरेज नंबर है, मतलब 50 टाइम्स। हाँ ये तो मैं 50 बार कहाँ लिखूंगा, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और बाद में अपने अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपके माइंड में, तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ था लंबा प्रोसेस। 36 36 36 36 36, आगे बाद में पता चलता है, क्या पता चलता है, इट वॉज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वॉज रॉन्गली टेकन एज 23। इसका मतलब बेटा जो ऑब्जर्वेशन कहीं पे 48 रॉन्ग, कहीं पे होना चाहिए था 48 पर ले क्या लिया, रॉन्गली टेकन एज 23। बेटा एक्चुअल में था वो 48, एक्चुअल में जो हमें वैल्यू इधर डालनी थी वो होनी थी 48 पर हमने डाल के दिया 23, मतलब हमने कम डाला ना, हमने क्या डाला, कम डाल दिया। बेटा एक्चुअली में मानो किसी का मार्क्स है ये, तो क्या 48 डालने चाहिए थे सिस्टम में,
पर डाल कितने दिए 23, गलती हो जाती है। तो नहीं, कितने का अंतर है, हम देखेंगे कितने का अंतर, कितने का अंतर है, कितने का अंतर से बढ़ेगा। तो ये 23 है 48 है 5 2, तो कितने का अंतर बेटा 50 का। एक बात समझना। अब चलो ये बताओ एवरेज बढ़ेगा या घटेगा। गलत वैल्यू ये है, एक्चुअल में उसके मार्क्स कितना है, मतलब एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन कितना है 48 है, पर उसके रॉन्ग टाइप या कोई भी एरर से कितने चलेंगे सिस्टम में 23। अब मुझे बताओ जो इनका एवरेज था 36, ये अब 36 से बढ़कर आएगा घट कर आएगा, ये बताओ, लगाओ दिमाग। वेरी गुड बेटा, ये बढ़कर आएगा, बोलो क्यों। हमने 25 नंबर तो और ऐड करेंगे ना, क्योंकि हमने इसके 23 नंबर डाले हैं। 23 का मतलब हमें क्या डालना है 48, तो मतलब कुल मिला के मैं कह रहा हूँ ग्रुप में सरप्लस कितने होने वाला है 25 का होने नहीं वाला, 25 का सरप्लस होने नहीं वाला। 25 का सरप्लस होने का क्या मतलब है कि मतलब अब ये 25 रोटियाँ इन सभी के सभी 50 लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बेटा समझो 25 रोटियाँ हैं 50 लोग हैं खाने वाले, या 25 मार्क्स समझ लो 50 ऑब्जर्वेशन है, तो हर एक में कितने का मिलेगा बेटा, आधे का एड ऑन होगा नहीं होगा, आधे का एड ऑन क्या हो रहा है देखो वापस समझो। एक्चुअल में वैल्यू 48, एक्चुअल में वैल्यू थी 48, पर डाल के थी हमने क्या कैलकुलेट किस हिसाब से किया 23 के हिसाब से। इसका मतलब बेटा एक्चुअल में ना वैल्यू 25 ज़्यादा थी, हमने इसे कम ले लिया, हमने इसे कितना कम हाँक लिया 42 कम, कितना 25 कम ले लिया था हमने। तो बेटा 25 प्लस करेंगे नहीं करेंगे 48 बनाने के लिए, तो यार समझो एक्सचेंज कर लिया, 23 का मतलब क्या डाल दिया 48। तो बेटा जब तक 23 था तब तक तो कितना था 36 आता, तो एड ग्रुप में ऐड कौन हुआ 25 भी तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो 25 कितने में बटेगा। एवरेज का मतलब भी क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब सभी को इक्वल इक्वल पहुंचना चाहिए। जब बेटा जब 50 लोगों में बटेगा तो सभी में आधा नहीं बटेगा, आधा ऐड ऑन नहीं होगा, तो इसमें आता है इसमें आता, तो ये कितना हो जाएगा 36.5, ये भी कितना हो जाएगा 36.5, ये भी कितना हो जाएगा 36.5, सभी कितना हो जाएंगे बेटा 36, तो बस एवरेज क्या होगा 36.5। आया समझ, ठीक है वेरी गुड। तो ये एवरेज की थी बिल्कुल बेसिक क्लास, और इसमें क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक टेक्निक से बड़े सवाल भी हिला दिए, ठीक है। तो जो आपका 51 क्वेश्चन है मैं पढ़ देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। क्या लिखा है, अ पीपल्स मार्क वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63, ड्यू टू दैट द एवरेज mark of the class got increased by half, the number of people in the class is, ये आपके लिए सवाल है, ठीक। अगर आपसे हो जाएगा तो वेरी गुड, और मुझे 100% आप मेरे बच्चों में विश्वास है कि आप लोग कर लोगे। अगर नहीं कर पाते तो ट्राई करना, अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना डाउन, तो फिर मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। इसको पॉज करके देख लीजिए आप आराम से क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले मैथ्स के टॉपिक के साथ। और आशा करता हूँ जितना भी मैंने सवाल कराया, जितने मैंने कंसेप्ट और सवाल कराए, ये आपका फाउंडेशन के लिए काफ़ी होगा। और अब आपको क्या करना है, अब काम आपके एंड में स्टार्ट होगा। आपके एंड में क्या काम स्टार्ट होगा कि आपको नेट में से या कोई भी मैथमेटिक्स की जो स्टैंडर्ड बुक है कोई भी कंपटीशन की, वो उठानी है, उसके एवरेज के क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। चलो फिर दोस्तों, आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, पर ठीक है, मैथ्स के टॉपिक में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, ठीक है। चलो फिर दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।